नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि हम कितनी ऊंचाइयां छूते हैं, बल्कि यह है कि जब लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब कोई हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तब हम अपने भीतर कितने शांत और संयमी बने रहते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन सच यह है कि शांति केवल सुंदर शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने की सबसे कठिन साधना है। हमारे आसपास अपमान, आलोचना, ताने और नकारात्मकता हर समय उपस्थित रहती है। लोग हमारी सफलता से जलते हैं, हमारी कमियों पर हंसते हैं और कभी कभी बिना कारण ही हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। ऐसे में मनुष्य की पहली प्रतिक्रिया होती है क्रोध करना, पलट कर जवाब देना या खुद को साबित करने की कोशिश करना। लेकिन क्या यही सच्ची जीत है? गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बार बार समझाया था कि सच्चा साधु वह नहीं जो केवल जंगल में बैठकर ध्यान करे, बल्कि वह है जो समाज की नकारात्मकता और कटु शब्दों के बीच भी अपने मन की शांति ना खोए। एक दिन बुद्ध ने अपने 4 प्रमुख शिष्यों आनंद, नंद, राहुल और उपाली को जीवन की इस महान शिक्षा की परीक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, आज मैं तुम चारों को अलग अलग स्थानों पर भेजूंगा। तुम सबको कठिन परिस्थितियों का सामना करना होगा। ये देखना कि तुम कितने शांत रह पाते हो। याद रखना, शांति ही सबसे बड़ा उत्तर है। सबसे पहले परीक्षा की बारी थी आनंदवन की। आनंद बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। वे बाल्यकाल से ही बुद्ध के साथ रहे, उनकी सेवा की और हर उपदेश को अपने हृदय में उतार लिया। वे भावुक थे, दयालु थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भीतर अपमान को सहन ना कर पाने की कमजोरी थी। बुद्ध ने उन्हें एक ऐसे गांव भेजा जहां लोग भिक्षुओं का सम्मान नहीं करते थे। वहां अक्सर साधुओं का मजाक उड़ाया जाता और उन्हें अपमानित किया जाता। बुद्ध चाहते थे कि आनंद वहां जाकर सीखें। अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि मौन और शांति से देना ही सबसे बड़ा साहस है। सुबह सुबह आनंद अपने वस्त्र संभालते हुए बुद्ध को प्रणाम कर गांव की ओर चल पड़े। उनके मन में उत्साह भी था और थोड़ी चिंता भी। वे सोच रहे थे, गुरुदेव ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? यदि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो क्या मैं सहन कर पाऊंगा? क्या मैं शांत रह पाऊंगा? मन में सवाल बहुत थे, लेकिन उन्होंने निश्चय किया, चाहे जो हो मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करूंगा। यदि वे कहते हैं कि शांति ही शक्ति है तो मैं उसी को अनुभव करूंगा। गांव में प्रवेश करते ही कुछ बच्चे हंसने लगे, कोई इशारे करने लगा, कोई अजीब नाम से पुकारने लगा। आनंद ने उन्हें मुस्कुरा कर देखा और आगे बढ़ गए। उनके कदमों में आत्मविश्वास था, लेकिन भीतर कहीं एक कसक भी थी। आनंद जब गांव के चौपाल पर पहुंचे तो वहां कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने आनंद को देखते ही ताने कसने शुरू कर दिए। अरे देखो, ये फिर से भीख मांगने आ गया। इन साधुओं का क्या काम? बस पेट भरना जानते हैं। अगर काम करना सीख लो तो लोगों से मांगने की नौबत ही ना आए। कुछ लोग तो और कठोर हो गए। किसी ने कहा, तुम्हारा गुरु भी तो बस लोगों को बहकाता है। क्या पाया उसने? हमारे खेत में हल चलाओ, तब पता चलेगा तपस्या कैसी होती है। ये शब्द आनंद के हृदय में तीर की तरह चुभने लगे। वे क्षण भर के लिए सोचने लगे, काश मैं उन्हें बता पाता कि हमारे गुरु ने संसार को शांति का मार्ग दिखाया है। काश मैं उन्हें समझा पाता कि भिक्षा मांगना अपमान नहीं बल्कि आत्मसंयम और त्याग का मार्ग है। लेकिन तभी उन्हें बुद्ध के शब्द याद आए, अपमान का उत्तर मत देना। जो क्रोध में है वह अंधा है और जो शांत है वही वास्तव में देख सकता है। आनंद ने अपनी आंखें बंद की और भीतर शांति का अनुभव किया। उन्होंने ना कोई ताना सुना, ना कोई कटु वचन। वे बस अपने मन में बुद्ध का चेहरा देखते रहे। उनका मौन देखकर गांव के लोग और चकित हो गए। ये सुन क्यों नहीं रहा? हम इसका मजाक उड़ा रहे हैं और यह मुस्कुरा क्यों रहा है? धीरे धीरे अपमान की वर्षा थमने लगी। भीड़ शांत हो गई। तभी एक वृद्ध व्यक्ति जो अब तक सब देख रहा था, आगे आया और बोला,
आज पहली बार मैंने किसी को अपमान के उत्तर में क्रोध करते नहीं देखा। बेटा, तुम सचमुच महान हो। हम सब तुम्हारा अपमान करके स्वयं छोटा हो गए। वह वृद्ध उनके चरणों में झुक गया। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी प्रभावित हो गए। किसी ने पानी लाकर दिया, किसी ने आदर से बैठने का स्थान। आनंद ने उस क्षण अनुभव किया कि शांति वास्तव में सबसे बड़ी विजय है। यदि वे भी क्रोध करते, तर्क करते या अपमान का उत्तर अपमान से देते तो स्थिति और बिगड़ जाती। लेकिन उनके मौन ने न केवल अपमान को रोका बल्कि लोगों के हृदय बदल दिए। उन्होंने सोचा, गुरुदेव सही कहते थे, शांति केवल भीतर की साधना नहीं, यह बाहर की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम शांत रहते हैं तो सामने वाले का क्रोध अपने आप बुझ जाता है। जैसे आग को हवा बढ़ाती है और पानी बुझा देता है, वैसे ही अपमान को क्रोध बढ़ाता है और मौन शांति उसे समाप्त कर देती है। बुद्ध के पास वापसी। शाम को आनंद वापस बुद्ध के पास पहुंचे। वे भाव विभोर थे। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा रहा अनुभव? आनंद ने नम आंखों से कहा, गुरुदेव, मैंने आज जाना कि अपमान का उत्तर देना कमजोरी है और मौन रहना ही सच्चा साहस है। मैंने अपमान सहा लेकिन भीतर से मैं शांत रहा और यही शांति अंततः लोगों के हृदय तक पहुंची। बुद्ध ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, आनंद, यही जीवन का मार्ग है। शांति केवल ध्यान से नहीं आती बल्कि कठिन परिस्थितियों में स्वयं को नियंत्रित करने से आती है। आज तुमने पहला कदम सही दिशा में बढ़ाया है। जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर छिपा होता है और उसका नाम है क्रोध। क्रोध हमें अंधा कर देता है। यह विवेक को ढक देता है, संबंधों को तोड़ देता है और हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जहां शांति हमें जीत दिलाती है, वहीं क्रोध हमें हार की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को हमेशा यही सिखाया। क्रोध से कोई समस्या हल नहीं होती। क्रोध में इंसान वही करता है जिसका उसे बाद में पछतावा होता है। सच्चा साधक वही है जो दूसरों के क्रोध के बीच भी धैर्य ना खोए। इसी शिक्षा को अनुभव कराने के लिए बुद्ध ने अपने शिष्य नंदाज को एक कठिन स्थान पर भेजा। ये स्थान था एक बड़ा बाजार जहां रोज झगड़े, शोर और विवाद होते रहते थे। नंद का प्रस्थान। सुबह की किरणें धरती पर फैली थी। नंद ने बुद्ध को प्रणाम किया और मन ही मन सोचा, गुरुदेव ने मुझे क्यों इस बाजार में भेजा? क्या मेरा धैर्य इतना कमजोर है? लेकिन अगर यह उनकी आज्ञा है तो अवश्य ही इसमें कोई गहरा कारण है। नंद शांत कदमों से बाजार की ओर चल पड़े। उनके मन में धैर्य का संकल्प था। बाजार का शोर और झगड़ा। जैसे ही नंद बाजार पहुंचे, उन्होंने देखा कि लोग ऊंची आवाज में सौदे कर रहे हैं। कहीं व्यापारी ग्राहक से बहस कर रहा था, कहीं दो गाड़ीवान रास्ते के लिए लड़ रहे थे। चारों ओर शोर था, मानो हर कोई बस अपनी ही बात साबित करना चाहता हो। अचानक दो व्यापारी आपस में भिड़ गए। एक कह रहा था, तुमने मेरे पैसे चुरा लिए। दूसरा चिल्लाया, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें पूरा हिसाब दिया था। भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग शोर मचाने लगे, कोई पक्ष में, कोई विपक्ष में। वातावरण गर्म था। झगड़ा हाथापाई तक पहुंचने ही वाला था। नंद आगे बढ़े और शांत स्वर में बोले, भाइयों, कृपया धैर्य रखो। क्रोध से समस्या हल नहीं होगी, उल्टा और बढ़ जाएगी। थोड़ा शांत होकर सोचो, समाधान स्वयं मिल जाएगा। लेकिन भीड़ ने उनका मजाक उड़ाया। अरे साधु, तुम बीच में मत आओ। यहाँ न्याय करना तुम्हारा काम नहीं। हमारे मामले में मत बोलो वरना तुम भी पिट जाओगे। कुछ ने तो उन्हें धक्का भी दे दिया। एक क्षण के लिए नंद के भीतर भी उथल पुथल हुई। उन्होंने सोचा, मैं भी तो इंसान हूँ। ये लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, मुझे धक्का दे रहे हैं। क्यों ना मैं इन्हें समझा दूं कि मैं गलत नहीं। लेकिन तुरंत बुद्ध की वाणी उनके हृदय में गूंजी। क्रोध से उत्तर मत देना। यदि सामने वाला अंधेरे में है तो दीपक बनो। अंधेरे को अंधेरे से नहीं, केवल प्रकाश से हटाया जा सकता है। नंद ने गहरी सांस ली और अपने मन को संयमित किया। उन्होंने भीड़ की ओर देखा, लेकिन बिना क्रोध, केवल करुणा के साथ नंद ने दृढ़ और शांत स्वर में कहा,
देखो भाइयों, नदी के ऊपर की लहरें चाहे जितनी तेज हो लेकिन उसके भीतर का पानी हमेशा शांत रहता है। वैसे ही इंसान को भी बाहर के शोर और क्रोध के बीच अपने भीतर शांति रखनी चाहिए। क्रोध से तुम्हारा व्यापार भी बिगड़ेगा और संबंध भी। लेकिन अगर धैर्य रखो तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। उनके शब्द धीमे थे, परंतु उनमें गहराई थी। भीड़ चुप होने लगी। कुछ लोग सोचने लगे, सही कह रहा है ये साधु। वह व्यापारी जो सबसे अधिक चिल्ला रहा था अचानक रुक गया। उसने नंद की ओर देखा और बोला, तुम सही कहते हो। मैं क्रोध में सब कुछ भूल गया था। आओ हम हिसाब बैठाकर देखते हैं। दूसरा व्यापारी भी शांत हो गया। दोनों ने धीरे धीरे अपना विवाद सुलझा लिया। भीड़ छूटने लगी। एक बुजुर्ग आदमी जो बाजार में सबका सम्मानित था, नंद के पास आया और बोला, आज हमने देखा कि धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। जहां 100 लोग मिलकर भी शांति नहीं ला पाए, वहां तुम्हारे शांत शब्दों ने झगड़ा समाप्त कर दिया। नंद के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा, गुरुदेव ने सही कहा था। धैर्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि ये दूसरों के लिए भी दवा है। यदि हम धैर्यवान हैं तो हम दूसरों के क्रोध को भी शांत कर सकते हैं। उन्होंने मन ही मन बुद्ध को प्रणाम किया और प्रतिज्ञा की, अब चाहे कैसी भी परिस्थिति आए मैं अपने धैर्य को नहीं खोऊंगा, क्योंकि यही मेरी साधना है और यही मेरी शक्ति। शाम को नंद वापस बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने सब विस्तार से बताया, गुरुदेव आज मैंने जाना कि क्रोध केवल आग है और धैर्य वह वर्षा है जो इस आग को बुझा देती है। अगर मैं भी क्रोध करता तो झगड़ा और बढ़ जाता, लेकिन धैर्य रखकर मैंने न केवल स्वयं को बल्कि पूरे बाजार को शांति दी। बुद्ध ने संतोष की मुस्कान दी और बोले, नंद यही है जीवन का सत्य। क्रोध हमें तोड़ता है, धैर्य हमें जोड़ता है। धैर्यवान मनुष्य किसी भी तूफान में डगमगाता नहीं बल्कि पर्वत की तरह स्थिर रहता है। आज तुमने सच्चे साधक का मार्ग अपनाया है। मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि भीतर की होती है। बाहर का शत्रु हमें केवल एक बार हराता है, लेकिन भीतर का मोह और प्रलोभन हमें हर क्षण हराता है। मोह हमारी इच्छाओं को बढ़ाता है और प्रलोभन हमें उस मार्ग पर ले जाता है जहां क्षणिक आनंद तो मिलता है लेकिन अंत में केवल दुख का हाथ आता है। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को समझाते थे, बाहरी दुश्मनों से बचना आसान है लेकिन भीतर के मोह से बचना सबसे कठिन। सच्चा साधक वही है जो प्रलोभन के बीच भी संयम बनाए रखे, क्योंकि संयम ही शांति की जड़ है। इसी सत्य को अनुभव कराने के लिए बुद्ध ने अपने शिष्य राहुल लमास को नगर के उत्सव में भेजा। वहां हर जगह नृत्य, संगीत, स्वादिष्ट व्यंजन और इंद्रिय सुख के साधन थे। बुद्ध देखना चाहते थे कि क्या राहुल प्रलोभन के बीच भी अपने मन को संयमित रख पाते हैं। सुबह का समय था। बुद्ध ने राहुल को पास बुलाकर कहा, राहुल आज तुम नगर जाओ। वहां उत्सव चल रहा है। याद रखना, मोह और प्रलोभन सबसे बड़ी परीक्षा है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही तुम्हें भी वहां रहना है। राहुल ने प्रणाम किया और नगर की ओर चल पड़े। उनके मन में जिज्ञासा भी थी और चुनौती भी। क्या मैं सच में इन सब आकर्षणों के बीच संयम रख पाऊंगा? जब राहुल नगर पहुंचे तो वहां का दृश्य अद्भुत था। सड़कें रंग बिरंगी सजावट से चमक रही थी। लोग नाच गान कर रहे थे। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। चारों ओर स्वादिष्ट व्यंजनों की महक फैल रही थी। मिठाइयाँ, पकवान, मदिरा, नृत्य करने वाली स्त्रियां गीत गा रही थी। युवक हंसी ठिठोली कर रहे थे। राहुल के मन में हल्की हलचल हुई। कितनी सुंदरता है यहाँ, कितना आनंद है। अगर मैं भी थोड़ा इन सब का हिस्सा बनूं तो क्या गलत होगा। इसी बीच कुछ युवक उनके पास आए और बोले, भिक्षु जीवन का आनंद लो। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें वंचित कर रखा है। आओ हमारे साथ नाचो, गाओ, व्यंजन खाओ। यही असली सुख है। राहुल का हृदय डगमगाने लगा। वे सोचने लगे, सचमुच मेरा जीवन कितना कठिन है। जहां सब लोग आनंद मना रहे हैं, मैं क्यों अपने आप को रोकूं? क्या तपस्या का मतलब सुख से भागना है?
लेकिन तभी बुद्ध के शब्द उनके कानों में गूंजे। राहुल क्षणिक सुख सागर के लहर की तरह है जो पल भर में उठता है और फिर मिट जाता है। लेकिन संयम का सुख पर्वत की तरह है जो हमेशा स्थिर रहता है। राहुल ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर दो शक्तियां संघर्ष कर रही हैं। एक ओर मोह और प्रलोभन, दूसरी ओर संयम और शांति। राहुल ने युवकों की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, भाइयों, जिस सुख का अंत दुख में हो वह सच्चा सुख नहीं है। तुम्हारे व्यंजन स्वादिष्ट हैं, परंतु खाने के बाद उनका स्वाद समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे नृत्य सुंदर हैं, लेकिन खत्म होते ही खालीपन रह जाएगा। लेकिन मैं उस आनंद की खोज में हूँ जो कभी खत्म ना हो, जो भीतर से शांति दे। उनके शब्द सुनकर युवक हंस पड़े। तुम्हारा आनंद कहाँ है? ना खाने में, ना गाने में, ना उत्सव में। तुम्हारा जीवन तो नीरस है। राहुल मुस्कुराए और बोले, नहीं, मेरा जीवन नीरस नहीं बल्कि गहरा है। मैंने जाना है कि मोह केवल आंखों को बांधता है, लेकिन संयम आत्मा को मुक्त करता है। मैं क्षणिक आनंद नहीं, शाश्वत शांति चाहता हूँ। राहुल के शांत शब्दों में गहरी शक्ति थी। धीरे धीरे कुछ लोग चुप हो गए। एक वृद्ध महिला आगे आए और बोली, बेटा, तुम सही कहते हो। हमने जीवन भर भोग में आनंद खोजा, लेकिन हर बार खालीपन ही मिला। आज पहली बार समझ आया कि सच्चा सुख भीतर के संयम में है। उसके आंसू छलक पड़े। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोगों ने राहुल को आदर से बैठाया और उनका प्रवचन सुनने लगे। उस क्षण राहुल के भीतर अपार शांति भर गई। उन्होंने अनुभव किया कि संयम केवल व्रत नहीं बल्कि आत्मा की आज़ादी है। जो व्यक्ति प्रलोभन से बच जाता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि बाहर की जीत अस्थायी होती है लेकिन भीतर की जीत शाश्वत। उन्होंने सोचा, गुरुदेव ने सही कहा था। मोह और प्रलोभन सबसे बड़े बंधन है। जो इन्हें जीत लेता है वह संसार के किसी भी युद्ध को जीत सकता है। शाम को राहुल बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने आदर से प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज मैंने जाना कि संयम ही सबसे बड़ा सुख है। नगर में सब आनंद मना रहे थे, लेकिन उनका आनंद क्षणिक था। मैंने संयम चुना और उसी में मुझे वास्तविक शांति मिली। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, राहुल, तुमने आज कमल के फूल की तरह जीवन जीना सीख लिया है। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उस कीचड़ का हिस्सा नहीं बनता। वैसे ही साधक संसार में रहते हुए भी मोह से अछूता रह सकता है। याद रखो, संयम ही मुक्ति का द्वार है। जीवन में अपमान और मोह जितना कठिन है उससे कहीं कठिन है अन्याय का सामना मौन करना, क्योंकि अपमान हमें केवल चोट पहुंचाता है। मोह हमें आकर्षित करता है, लेकिन अन्याय हमें भीतर तक जोड़ देता है। किसी का झूठा आरोप, किसी का गलत व्यवहार या किसी की कठोरता, ये सब हमें तुरंत प्रतिकार करने, पलटकर जवाब देने और बदला लेने के लिए उकसाते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध कहते थे, अन्याय का उत्तर अन्याय से देना अंधकार को अंधकार से मिटाने जैसा है। केवल करुणा ही वह दीपक है जो अंधकार को समाप्त कर सकता है। इसी शिक्षा को अनुभव कराने के लिए बुद्ध ने अपने शिष्य उपालियांत को एक ऐसे गांव भेजा जहां एक आदमी हमेशा दूसरों पर अन्याय करता था। वह कठोर, रूखा और गुस्सैल स्वभाव का था। जो भी साधु या भिक्षु वहां जाता, वह उनका अपमान करता और उन्हें भगा देता। बुद्ध देखना चाहते थे कि उपाली उस व्यक्ति के अन्याय का सामना कैसे करते हैं। सुबह उपाली ने बुद्ध को प्रणाम किया और गांव की ओर चल पड़े। उनका हृदय स्थिर था, लेकिन मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या मैं उस आदमी को बदल पाऊंगा? क्या मेरी करुणा उसकी कठोरता को पिघला पाएगी? गांव में पहुंचते ही लोगों ने चेतावनी दी, भिक्षु जी, उस आदमी से सावधान रहना, वह किसी की इज्जत नहीं करता। कई साधु अपमानित होकर यहाँ से भाग चुके हैं। उपाली मुस्कुराए और बोले, यदि वह कठोर है तो शायद उसे प्रेम और करुणा की सबसे अधिक आवश्यकता है। जैसे ही उपाली उस आदमी के दरवाजे पर पहुंचे, उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? तुम लोग गांव वालों को धोखा देते हो, कामचोर हो, बस भीख मांगते हो।
भागो यहाँ से। उसने अपमानजनक शब्द कहे और पास पड़ी मिट्टी उठाकर उपाली की ओर फेंकी। भीड़ इकट्ठी हो गई। सबको लगा कि उपाली अब पलट कर कुछ कहेंगे या चले जाएंगे। लेकिन उपाली शांत खड़े रहे। उन्होंने मिट्टी झाड़ी और शांत स्वर में कहा, भाई तुम क्रोध में हो। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुम्हारा हृदय पीड़ा से भरा है, इसलिए तुम दूसरों पर अन्याय करते हो। लेकिन जान लो, मैं तुम्हारे लिए केवल शांति और मंगल की कामना करता हूँ। उनके शब्द सुनकर वह आदमी और भी भड़क उठा। तुम मेरा अपमान सहकर भी शांत कैसे रह सकते हो? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? उपाली ने मुस्कुराकर कहा, गुस्सा तो आता है, लेकिन मैंने सीखा है कि गुस्से को और गुस्से से शांत नहीं किया जा सकता। अगर तुम मुझे पत्थर मारोगे और मैं भी तुम्हें पत्थर मारूंगा तो क्या ये गांव शांति पाएगा? लेकिन अगर मैं तुम्हें करुणा दूं तो शायद तुम्हारा हृदय बदल जाए। ये सुनते ही भीड़ स्तब्ध रह गई। सबको लगा, क्या सचमुच कोई व्यक्ति इतना शांत और करुणामय हो सकता है? वह आदमी धीरे धीरे कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह उपाली के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करो। मैंने जीवन भर दूसरों पर अन्याय किया। कभी किसी ने मेरे कठोर शब्दों का उत्तर प्रेम से नहीं दिया। आज पहली बार मैंने करुणा का अनुभव किया है। उपाली ने उसे उठाया और कहा, भाई मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मनुष्य कठोर इसलिए बनता है क्योंकि उसके भीतर पीड़ा होती है। करुणा वह जल है जो इस पीड़ा की आग को शांत कर देता है। आज से तुम दूसरों के साथ प्रेम और दया से रहना। यही सच्चा जीवन है। गांव के लोग भाव विभोर हो गए। उन्होंने उपाली को आदर दिया और कहा, आज हमने देखा कि करुणा से पत्थर जैसे हृदय को भी पिघलाया जा सकता है। शाम को उपाली बुद्ध के पास पहुँचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आज मैंने जाना कि करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। अन्याय का उत्तर क्रोध से देना आसान है, लेकिन अन्याय का उत्तर प्रेम से देना ही सच्चा साहस है। मैंने देखा कि करुणा से कठोरतम हृदय भी बदल सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम सब ने सत्य को अनुभव किया है। याद रखो, शांति केवल ध्यान में नहीं बल्कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में मौन, धैर्य, संयम और करुणा से जीने में है। यही 4 आधार हैं जो मनुष्य को पूर्ण बनाते हैं। जो मौन सीखता है वह अपमान से मुक्त होता है। जो धैर्य सीखता है वह क्रोध से मुक्त होता है। जो संयम सीखता है वह मोह से मुक्त होता है। और जो करुणा सीखता है वह अन्याय से मुक्त होता है। यही है शांति का मार्ग, यही है मुक्ति का मार्ग। चारों शिष्य भाव विभोर हो गए और हम सब के लिए ये शिक्षा छोड़ गए कि चाहे अपमान हो, क्रोध हो, मोह हो या अन्याय, हर परिस्थिति में शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।